नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि। बुद्ध के अनुसार सम्यक दृष्टि का अर्थ है चार आर्य सत्यों का स्पष्ट ज्ञान। इसी में यह भी मिला हुआ है कि मनुष्य को प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद आदि बुद्धि उपदेशों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। संसार के विषय में जो मिथ्या दृष्टि है उसका भी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, मिथ्या की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हाँ, बुद्ध के सम्यक दृष्टि की तुलना महावीर स्वामी के सम्यक दर्शन से की जा सकती है और यही बात वेदांत में भी श्रद्धा के विषय में कही गई है। अष्टांगिक मार्ग का यह प्रथम मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का दृष्टिकोण ही स्पष्ट नहीं रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है सम्यक दृष्टि के पश्चात हमारा मन शुद्ध वासनाओं से मुक्त होकर चार आर्य सत्यों का पालन करने का दृढ़ संकल्प निश्चय करे। साथ ही हमें यह संकल्प करना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया ना करे जिससे हिंसा हो, वासना जगे या कोई अशुभ कार्य हो। हमारे आगे का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसका संकल्प होना चाहिए। त्याग और परोपकार, अहिंसा आदि की भावना निहित होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी का अर्थ अभिव्यक्ति से है। हमारा संकल्प हमारी वाणी की अभिव्यक्ति होती है। वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है। जब तक वाणी का संयम नहीं करेंगे तब तक आध्यात्म के पथ पर नहीं चल सकते। झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, कठोर शब्द ना कहना, व्यर्थ की बातें ना करना, ये वाणी संयम के अंतर्गत आते हैं। हमारी वाणी किसी के लिए अहितकर ना हो, किसी के स्वार्थ या स्वयं के स्वार्थ की बात ना करे, क्षुद्र और तुच्छ विचारों को ना सोचे, ना ही प्रकट करे। वाणी संयम में सत्य और प्रिय वचन का उपयोग होना अति आवश्यक है। वाणी संयम किसी संयोग, किसी तपस्या से कम नहीं है। यही सम्यक वाणी का अर्थ है। चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का अर्थ है अशुभ कार्यों को मत करना। ऐसे तीन कर्म हैं जिनको ना करने के लिए या जिन्हें करने के लिए मना किया गया है: हिंसा, चोरी और इंद्रिय भोग। सम्यक धर्मांत इन तीनों कर्मों का भावात्मक रूप होगा। अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम करना ही सम्यक कर्मांत कहा गया है। जो कर्म ना किया जाना चाहिए उन कर्मों से वंचित रहना, दूर रहना ही सम्यक कर्मांत है। झूठ ना बोलना, मदिरा ना पान ना करना, ये सम्यक कर्मांत है। निषेधात्मक तथा भावात्मक रूपों में न करने के लिए जो कहा गया है कि सिद्धांत, ये पांच बात: प्राणितिपात विरति, हिंसा न करना; अदत्ता दान विरति, चोरी न करना; काम मिथ्याचार विरति, इंद्रिय भोग न करना; मृषावाद विरति, झूठ न बोलना; सुरा मैरे प्रमाद स्थान विरति,
शराब के नशे और प्रमाद से बचना। भावात्मक रूप में कहा जाता है कि मनुष्य को अहिंसा, करुणा, संतोष, इंद्रिय संयम, विश्वसनीयता, ईमानदारी, एकाग्रता, नियंत्रण, निग्रह, संयम आदि की आवश्यकता होती है। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का अर्थ है उचित साधनों से आजीविका अर्जन करना। जो मार्ग निषेध बताया गया है उस मार्ग पर चलकर आजीविका अर्जित नहीं करना चाहिए किसी को भी। उचित मार्ग यह है कि बिना किसी को कष्ट दिए, बिना हिंसा किए, बिना किसी को शारीरिक पीड़ा या मानसिक किसी भी प्रकार से कष्ट दिए हुए जीविकापार्जन करना ही सम्यक आजीव है। निम्नलिखित साधनों से धन उपार्जन, आजीविका उपार्जन नहीं करना चाहिए। सत्य वणिज्य, शस्त्र का व्यापार। सत्य वणिज्य, प्राणी का व्यापार। मांस वणिज्य, मांस का व्यापार। मज्ज वणिज्य, मध्य अर्थात शराब का व्यापार। विषव वणिज्य अर्थात विष का व्यापार। उपरोक्त इन सभी साधनों के द्वारा जीविकापार्जन नहीं करना चाहिए। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि ऐसे प्रयत्न या उपाय जिससे शुभ और उत्तम विचार ग्रहण किया जा सके तथा अशुभ और बुरे विचारों का त्याग किया जा सके। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के प्रयत्न आते हैं। पहले से वर्तमान अशुभ विचारों का पूर्णतया त्याग करना, नए अशुभ विचारों को मन में आने ही न देना। जो मन में नए विचार आ रहे हो बुरे, उसको आने से पहले ही नष्ट कर देना। मन को सदैव अच्छे सिद्धांतों से परिपूर्ण रखना। इन शुभ विचारों को बने रहने के लिए लगातार प्रयत्न करना। प्रयास करने से ही बुरे विचारों का अंत एवं नए विचारों का उदय हो सकता है। अशुभ विचारों को त्यागने के लिए महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित 5 उपाय बताए हैं। पहला है अपवित्र भावना का पवित्र भावना से ध्यान से अंत करना। अपवित्र भावना की बुराइयों को ध्यान करना जिससे उनके प्रति अनाकर्षण हो और पुनः उनको न दोहराएं। यदि बुराइयों के ध्यान से अपवित्र वस्तु से ध्यान न हटे तो उस वस्तु को ही हटा देना चाहिए, हटा दिया जाए। अपवित्र विचारों का निर्मूलन करने का प्रयत्न किया जाए। बलपूर्वक अशुद्ध विचारों को रोकना और मन को शुद्ध विचारों में लिप्त करना चाहिए। 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है आत्म अनादि के भेद को, वास्तविक अवास्तविक के भेद को जानना तथा उसके स्वरूप के प्रति जागरूक रहना। मनुष्य को अपने शरीर, मन और संवेदना अर्थात शरीर, भावना तथा मन और इनसे उत्पन्न विचारों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए कि वह गलत दिशा में न जाएं। सम्यक स्मृति से मन राग और द्वेष से स्वतंत्र हो जाता है तथा ध्यान की उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है। मनुष्य को ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शरीर क्षणिक और विनाशशील है। वेदना को सुखात्मक, दुखात्मक और दोनों यानी उभयात्मक समझना चाहिए। जो वेदना है वो सुखात्मक भी है और दुखात्मक भी। मन को सदैव
अनुरागी और विरागी दोनों समझना चाहिए। धर्म को कामना, द्रोह आदि से मुक्त समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने से कायानुपश्ययी, वेदानुपश्ययी, चित्तानुपश्ययी और धर्मानुपश्ययी कहते हैं। इस दृष्टि से सत्य स्मरण करना ही सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के अभ्यास के पश्चात मनुष्य अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। समाधि में निर्वाण की कामना करने वाला मनुष्य अपनी समस्त चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध कर लेता है। समाधि में 4 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए यह समाधि 4 प्रकार की भी होती है। समाधि की पहली अवस्था में साधक तर्क वितर्क में नहीं रहता, उसे 4 आर्य सत्यों का मनन करना पड़ता है। उसके मन में संशय भी होते हैं, शंकाएं भी उठती हैं और उन शंकाओं का निराकरण भी करता है। दूसरी अवस्था में साधक को आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा का भाव जग जाता है। तर्क वितर्क समाप्त हो जाता है, आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। समाधि की तीसरी अवस्था में व्यक्ति को उदासीनता का भाव आता है। आनंद और शांति के प्रति न लगाव रह जाता है, न अलगाव रह जाता है, दोनों में समान भाव रहता है। इससे तटस्थ रहना ही इस अवस्था की विशेषता है। फिर भी शारीरिक आराम की चेतना लगी रहती है। चौथी अवस्था में शारीरिक आराम की भी चेतना समाप्त हो जाती है और इस अवस्था तक आने में साधक अरहत हो जाता है। इस अवस्था की विशेषता यह होती है कि साधक की चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है, सुख और दुख का निरोध हो जाता है। इस प्रकार सुख दुख से परे वह व्यक्ति हो जाता है। बौद्ध सम्यक समाधि की तुलना योग के मत से की जा सकती है। योग दर्शन में भी चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। इसमें योग के 8 अंगों का चर्चा किया गया है, इसे योगांग कहते हैं। 8 योगांग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म पर यह योग दर्शन का प्रभाव ही है। धन्यवाद।